नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है, क्या सच में इंसान अकेला रह सकता है या फिर हम सिर्फ लोगों के बीच रहकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ज़रा सोचिए, जब आपका फ़ोन साइलेंट होता है, कोई मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं आती और आप बिल्कुल अकेले होते हैं, तो क्या आप खुश रहते हैं या बेचैन हो जाते हैं। आज की दुनिया में हम हर समय सराउंडेड है, फ्रेंड्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, चैट्स, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी लोग पहले से ज़्यादा अकेले क्यों हैं? क्या अकेलापन एक बीमारी है या फिर यही वो चीज़ है जो इंसान को सबसे मजबूत बनाती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या अकेले रहना हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात जो मेरे जहन में आ रही है वो यह कि इंसान अकेले होने से डरता क्यों है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अकेले मत बैठो, फ्रेंड्स बनाओ, लोगों से घुलो मिलो। मतलब अकेलापन हमेशा एक नेगेटिव चीज़ की तरह दिखाया गया। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही हम अकेले होते हैं तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। यूट्यूब, रील्स, गेम्स, चैटिंग। क्यों? क्योंकि साइलेंस हमें अनकंफर्टेबल लगता है। असल में इंसान बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ों से डरता है। जब आप अकेले बैठते हो तो वो थॉट्स बाहर आने लगते हैं जिससे आप भाग रहे थे। आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फेलियर्स, आपकी लोनलीनेस। और इसलिए आज की जनरेशन अकेले रहने से डरती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, क्या है? इतिहास के ज़्यादातर महान लोग कुछ समय अकेले जरूर रहे थे, क्योंकि अकेलापन इंसान को उसकी असली पहचान से मिलवाता है। दूसरा, अब यह भी समझ लेते हैं कि अकेलापन बुरा है या ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकेलापन दो तरह का होता है। पहला होता है फोर्स्ड लॉनलीनेस, यानी जब कोई आपको छोड़ देता है, इग्नोर करता है या आपके पास कोई नहीं होता, ये दर्द देता है। लेकिन दूसरा होता है चूजन सॉलिट्यूड, मतलब जब आप खुद कुछ समय अकेला बिताना चूज़ करते हो। और यही चीज़ इंसान को मेंटली पावरफुल बनाती है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तब आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर रहे होते, तब आप सिर्फ खुद के साथ होते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस की। आज ज़्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं हैं। उन्हें सिर्फ ये पता है दूसरे लोग उन्हें कैसे देखते हैं, लेकिन वो खुद क्या है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, ये सब क्लैरिटी अकेले समय में ही आती है। अब सवाल यह है कि अगर अकेले रहना इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा, मेंटल क्लैरिटी। जब बाहर का नॉइज़ कम होता है तब अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। दूसरा फ़ायदा, कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती। तीसरा फ़ायदा है क्रिएटिविटी, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर बड़े आइडियाज़ साइलेंस में पैदा हुए थे। चौथा फ़ायदा है इमोशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि जब आप अकेले प्रॉब्लम्स फेस करते हो ना, तो मेंटली स्ट्रांग बनते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? आप फेक लोगों को पहचानने लगते हो, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है तब वो सिर्फ अटेंशन के लिए रिलेशनशिप्स नहीं बनाता। अब इसकी दूसरी साइड भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा अकेलापन खतरनाक भी हो सकता है। हर चीज़ की तरह अकेलापन भी बैलेंस में अच्छा है। अगर इंसान पूरी दुनिया से कट जाए तो वो इमोशनली नम हो सकता है, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल क्रिएचर है। हमें कनेक्शन चाहिए, लेकिन फ़र्क बस इतना है, कनेक्शन ज़रूरत होना चाहिए, एडिक्शन नहीं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपकी खुशी सिर्फ लोगों पर डिपेंड है तो आप कभी स्टेबल नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप अकेले में खुश हो और लोगों के साथ भी खुश हो, तो इसका मतलब है आपने ज़िंदगी को समझ लिया। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है,
क्या अकेलापन हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं? क्या आप अकेले रहना पसंद करते हो या आपको हमेशा लोगों की ज़रूरत महसूस होती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।